नमस्कार, प्रणाम। आइए, महत्वपूर्ण वार्ता। जुलाई का महीना शुरू हो रहा है आज रात में 12 बजे। आइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट महीना होता है क्यों हमारे व्यवहारिक जीवन में हम अंग्रेजी महीनों का ही प्रयोग करते हैं। जुलाई का जो महीना है ये 7 नंबर का महीना है। जैसा हम जानते हैं 7 तुला है, लिब्रा है, जो हमारे संपूर्ण व्यवस्था का संतुलक है, बैलेंसर है, हमारे स्नायुमंडल का मालिक है, हमारे पैरों का संचालन करता है, सामाजिक समरसता का, सद्भाव का, सामंजस्य का एक प्रमुख राशि है। ये बिगड़ता है तो सद्भाव बिगड़ जाता है। अभी पिछले दिनों में इसका मालिक जो शुक्र नाम का ग्रह है, वेनस शुक्र, वो बड़ा कमजोर मेष राशि में बड़ा वीक हो जाता है। तो जो सामाजिक समरसता था वो थोड़ा बिगड़ा हुआ था। सही बात, उस चीज में वायुयान दुर्घटना भी हो गई थी। इसी बीच में रथ यात्रा में भगदड़ मच गई थी, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। ये अंदर के स्वाद को छीन लेता है। खैर, अब शुक्र नाम का जो ग्रह है वो 29 जून को वृक्ष राशि में चला गया। यानी जब वर्ष का प्रवेश हो रहा तो शुक्र वृक्ष राशि में, कम अंशकालीन वृक्ष राशि में। हालांकि इस राशि से 8 में है, तुला से 8 में है, पर अच्छा अपने घर का तो है, तो पहले से गनीमत काल है। आइए, अब हम और बातें आगे बढ़ाते हैं। इस माह का प्रवेश 30 जून के रात्रि में हो रहा है 12 बजे मीन लगन में। लगन में शनि बैठा हुआ है। लग्न का मालिक जो बृहस्पति है, मेनाधिपति जो बृहस्पति है, वो उससे चौथे खाने में मिथुन राशि में सूर्य के साथ बैठा है। मिथुन संक्रांति चल रही है। और जो उसका मालिक बुध नाम का ग्रह वो ठीक उससे अगले वाले खाने में, 5वां खाने जहाँ कर्क राशि है वहाँ बैठा हुआ है। और जो कर्क का मालिक चंद्रमा है वो ठीक उससे अगले वाले खाने में, जिसको सिंह कहते हैं ना, वहाँ बैठा है। और मंगल के साथ बैठा है। चंद्रमा मंगल का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है। तो सब दोनों विपरीत प्लेनेट है भाई। चंद्रमा पानी है और मंगल भीति का है। चंद्रमा शांत है, विनम्र है, मंगल आक्रोशी है, क्रोधाग्नि है, अग्नि तत्व है मंगल। केतु भी वही बैठा हुआ है। खैर, अब यह प्रवेश हो रहा है आषाढ़ शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि। दिन है बृहस्पतिवार, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़, फिर लग जाएगा उत्तराषाढ़, पर प्रवेश तो पूर्वाषाढ़ में हो रहा है भाई। पूर्वाषाढ़ एक उग्र संज्ञा का नक्षत्र है। राशि धनु है। बृहस्पति भी स्वभाव से गर्म है। खैर, और ग्रहों का जो क्रमशः है वो है, अगर देखा जाए तो शनि को छोड़ दिया जाए तो सब बाकी ग्रह वृक्ष से लेकर के वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, माने 4 में है। यानी 2 ऋतुओं की संक्रांति ले रहे हैं, ग्रीष्म की संक्रांति ले रहे हैं और वर्षा की ले रहे हैं। अब जो मानव जीवन के समरसता को संचालित करता है उसके लिए ऋतु कैसी, ये मास कैसा रहेगा, आधा ग्रीष्म ऋतु में है और आधा वर्षा ऋतु में। इसमें मकर संक्रांति आ जाएगी, वो 16 जुलाई को आएगा, 16 जुलाई को आएगा। यह संक्रांति जो 16 जुलाई को आएगा, 16 जुलाई को आएगा, वो शाम को आएगा 5:32 पे कर सकते हैं। फिर वर्षा शुरू हो जाएगी। बुध नाम का ग्रह जो बड़ा महत्वपूर्ण होता है ना, जिसका डिपार्टमेंट है अवेयरनेस, जागरूकता, दूसरों के मनोभाव को समझना, वो बुध कर्क राशि में है। अब 2 बातें पैदा हुई। एक तो पहला, ये महीना भी बड़ा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत बुरा नहीं है पर बहुत अच्छा नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि इस महीने में 5 मंगलवार हैं। जिस महीने में 5 मंगलवार हों वहाँ ज्योतिष क्या कहता है? वो कहता है यत्र मासे मही सुनो, यत्र मासे मही सुनो जायते पंचवाशरा। जिस महीने में मंगल, मही सुनो ने मंगल, 5 वाशर हो, मैंने 5 दिन उसका है। रकेन पृथ्वी,
रक्तेन पूरिता पृथ्वी, पृथ्वी में रक्तपात हो, छत्रभंग स्थापित, तथा किसी राजा का छत्रभंग हो जाए, उसकी बुद्धि गद्दी से अवनत हो जाए, परिवर्तन हो जाए। यानी जो आतंकवाद है, जो उग्रवाद है, हम उस साइड से निश्चिंत नहीं हो सकते। अभी शनि बहुत मजबूत नहीं हो पाया कि उसके दोनों एसोसिएट कमजोर हैं। शुक्र तो भी बदला है और बुध से दूर है कर्क संक्रांति में, और कोई ग्रह बिना अपने एसोसिएट के मजबूत नहीं होता है। तो इस बात फैल जाएगा कहीं ऐसी घटनाएं फिर पूर्णिमा के आसपास न घट जाए, कोई ऐसी आतंकवादी घटना न हो जाए, या कहीं प्रकृति का या मौसम का मानसून का कोहराम न मचा दे, आंधी तूफान आ जाए। जो पूरब की, जहाँ मणिपुर है, आसाम है, त्रिपुरा है, उधर जो क्षेत्र है, इस तरह की त्रासदी आने की बहुत संभावना है। लेकिन जहाँ वर्षा की विषाक्तता है, जहाँ वर्षा का अतिरेक है, जहाँ बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाए भाई, ये अधिक संभावना कहाँ है? गुजरात, राजस्थान, कुछ इलाके मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के, इन इलाकों में इसकी ज्यादा संभावना है। जो राज्य थोड़ा बड़ा स्थिर सा कहा जाएगा उसका नाम दिल्ली है, उससे सटा हमारा जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है। इन राज्यों में कहीं कोई वायुयान दुर्घटना न हो जाए, कोई बहुत बड़ा वाहन दुर्घटना न हो जाए, इसका बहुत भय इस महीने में है। और ये ज्यादा भय है पूर्णिमा के आसपास। अब इस महीने में एक पूर्णिमा आएगी, एक अमावस्या आएगा। पूर्णिमा कब आ रहा है भाई? जो पूर्णिमा आ रहा है वो आ रहा है 10 जुलाई को। 10 जुलाई को पूर्णिमा, उस दिन भी बृहस्पतिवार है और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है। ध्यान से देखिए, वर्ष की शुरुआत बृहस्पतिवार में पूर्वाषाढ़ नक्षत्र से, और आने वाली जो पूर्णिमा है इस महीने में, पूर्णिमा ने पूर्णा, जब कोई महीना पूरा होता है ना, यानी इस महीने में जेठ का महीना पूरा हो जाए। हालांकि इसको आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा कहते हैं, पर आधा जेठ आधा आषाढ़ मिलके पूरा साल होता है। आइए, ये भी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में। और जो अमावस्या है इस महीने में, इस बार जो अमावस्या आएगा वो कब है? वो अमावस्या की जो तिथि है, वो अमावस्या भी इस महीने में 27 जुलाई को है। वो कब है? वो भी बृहस्पतिवार के दिन ही था। है बात? वो भी जो अमावस्या है ना, वो 24 जुलाई का, और वो भी दिन बृहस्पतिवार और पुनर्वसु नक्षत्र। शुरुआत महीने की पूर्वाषाढ़ पूर्णिमा, पूर्वाषाढ़ वैसी शाढ़ का पूर्णिमा पूर्वाषाढ़ में होता है, और अमावस्या पुनर्वसु जो पुनर्वास की अवस्था पैदा कर देता है। आइए, अब अगर हम ध्यान से सोचें या विचार करें तो हमने एक बात कहा ना कि हम दुर्घटनाओं से पूर्णतः सुरक्षित नहीं हैं, अतः में अपनी यात्राएं सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। सेकेंड, जो दूसरी बात है कि हमारा जो राजनयिक संबंध है, अंतर देशों से, अन्य राष्ट्रों से संबंध हमारे हैं, वो कैसे रहेंगे? बड़ा मिला जुला कहा जाएगा। कहीं थोड़ा संबंधों की प्रगाढ़ता बढ़ती दिखाई देगी, तो कहीं बड़ा मिला जुला संवाद होगा। एक तरह देखा जाए तो जो अंतरराष्ट्रीय माहौल होगा वो भी बड़ा उठा पटक आ जाएगा। जो देश के अंदर की राजनीति कही जाएगी, विपक्ष, सत्ता पक्ष या अन्य पक्ष जो उसके सहयोगी होते हैं, उनमें बड़ी अस्थिरता रहेगी। सत्ता पक्ष को भी किसी इम्तिहान से गुजरना होगा। कुछ मंत्रियों के मंत्रिमंडल चेंज होंगे, कोई बड़ा परिवर्तन होगा इस महीने में, याद रहे। दूसरी बात है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, उसे कहते हैं नारी अस्मिता, बड़ा महत्वपूर्ण है। देश की आधी आबादी की बात होती है भाई, उसका सुरक्षा संरक्षा को गवर्न करने वाला जो बृहस्पति नाम का प्लेनेट है वो सूर्य के साथ है मिथुन में, वर्ष प्रवेश के समय, मास प्रवेश के समय, जब महीने का प्रवेश हो रहा है। आगे जब 16 जुलाई को सूर्य कर्क में चला जाएगा, बृहस्पति मिथुन में रहेगा, तो जो बृहस्पति सूर्य के पीछे वाले खाने होगा, शुक्र वृक्ष में जाएगा
वृक का सुख अच्छा होता है, लेकिन कहीं कहीं उन्माद पैदा करता है। तो कहीं ऐसी कोई बात न पैदा हो जाए जो एक बार हमें शर्मसार कर दे या नारी संतान को क्वेश्चन मार्क पैदा कर दे, कोई प्रश्न चिन्ह लगा दे। भाई चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका असर हमारी राशियों पर क्या होगा। सही बात है, आइए हम राशियों की बात करें। तो जब नंबर 1 की जो पहली राशि है उसको कहते हैं मेष राशि, 1 नंबर। इसका मालिक मंगल होता है, मंगल सिंहस्थ है चंद्रमा के साथ। विकास तरक्की के मामले में मेष राशि वाले आगे बढ़ते दिखाई देंगे, पर मित्रों स्वास्थ्य का ध्यान रखना बड़ा अनिवार्य है। कोई इन्फेक्शन होता है, कोई दुर्घटना, इसके पूरी सावधानी बरतें। हम मद्य का प्रयोग न करें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। कभी कभी मंगल हमारे अंदर अति क्रोध या मद पैदा कर देता ना। हम पारिवारिक वातावरण के सामंजस्य को बनाए रखने के लिए सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें, घर के स्त्रियों के संवेदना को समझें, चाहे माता जी हो, पत्नी हो, बहन हो, कोई भी हो। आइए वृक राशि, इसका मालिक शुक्र होता है, शुक्र वृक में आ चुका है, अच्छा कार्य पर कुछ मिला जुला कार्य कि जो वृक राशि से छठा भाव है, छठा भाव है कुंडली का जो 7वीं राशि है, इसका मालिक शुक्र है, वो उससे 8वें खाने में। तो ऐसे लोग जो किसी प्रेम संबंधों में होंगे, कहीं कोई विघटन न पैदा हो जाए, कोई तनाव न पैदा हो जाए, पति पत्नी को मनमुटाव न पैदा हो जाए, पत्नी को पति पर कोई झूठी आशंका न पैदा हो जाए, या पति को पत्नी पर ऐसा न पैदा हो जाए। तो संबंधों में आशंकाओं से बचें, मिथ्या आरोप लगाने से बचें, निर्णय लेने के पहले अपने विवेक का प्रयोग करें, दोस्तों के बहकाव में कतई न आए, वरना नुकसान के शिकार हो जाएंगे। आइए मिथुन राशि 3 नंबर की राशि, इसका मालिक बुध है और बुध नाम का ग्रह कर्क राशि में। कर्क में बुध बहुत मजबूत नहीं होता, थोड़ा कमजोरी होता है। चलिए तो थोड़ा मन बड़ा दुखी बड़ा उल्लासपूर्ण नहीं कर पाए। कभी कभी व्यर्थ के तनाव मन को बहुत परेशान कर देंगे, किन्हीं कारणों से कोई मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, कहीं कोई संवादों में कोई विवाद न पैदा हो रहा है। अर्थात वाणी के प्रयोग से पहले थोड़ा शब्दों का चयन ठीक से कर लें, दूसरे पत्नी के साथ सामंजस्य अच्छा बनाएं, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान रखें। आपके स्वास्थ्य में भी अच्छा कोई बीमारी हो जाए, पेट में कोई तकलीफ बढ़ जाए, सर्वाइकल हो जाए, तो पूरा ध्यान रखें। आंख में तकलीफ होने पर चिकित्सक से जरूर ले लें। आइए अब बारी है कर्क राशि में, 4 नंबर का मालिक चंद्रमा होता है। चंद्रमा सिंह राशि में मंगल के साथ बैठे, केतु भी बैठा, और कर्क में बुध विद्यमान है। बुध कर्क को सुंदर कर देता है, कर्क बुध को थोड़ा कमजोर करता है, फिर भी कर्क की स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरे भाव बैठा हुआ कर्क का गवर्नर मंगल बहुत अच्छा है। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो कहीं आपके पद बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, व्यापारी हैं व्यापार में अच्छा इजाफा होता दिखाई दे रहा है, विद्यार्थी हैं परीक्षाओं में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, प्रेम संबंध में है तो जीत हासिल हो जाएगी। भाई स्त्रियां थोड़ा संयम से काम है, झूठे प्रलोभन में न आना। हाँ कुछ खरीदारी करनी है, कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह खरीदने हैं तो जल्दीबाजी नहीं करें, आई बात थोड़ा इत्मीनान से करें ताकि ठगे न लें। आइए आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि 5 नंबर बहुत महत्वपूर्ण, इसका मालिक स्वयं सूर्य होता है। जो वर्ष के प्रारंभ मास के प्रारंभ में जब महीना शुरू हो रहा है तब तो मिथुन राशि में, आधे में जब सूर्य को पहुंचेंगे तो कर्क में चला जाएगा। सूर्य मिथुन कर्क 2 राशि में विचरण कर रहा है और उसकी राशि मंगल बैठा हुआ है। निश्चित समय के लिए अच्छा कहा जाएगा। मैंने स्वास्थ्य लाभ मिलता दिखाई दे रहा है और मुकदमे में जीत पक्की दिखाई दे रही, विवाद समाप्त होते दिखाई दे रहे हैं। भाइयों में संबंध बिगड़े नहीं, सामंजस्य बिठाना। भाभी के संवेदनाओं को भी समझें, माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिताजी से आक्रोश में बातें न करें, संयम से आगे बढ़ें, निर्णय लें। आई बता दें आवश्यक न हो तो यात्राएं टालने की कोशिश करें।
आगे बढ़ते। कन्या राशि बहुत महत्वपूर्ण। कन्या का मालिक बुध नाम का जो प्लेनेट है वो कर्क राशि में है। कन्या खाली है, पर कन्या से पीछे वाले खाने में कई ग्रह बैठे हैं। सिंह में चंद्रमा मंगल है, कर्क में बुध है, 3 में सूर्य बृहस्पति है। इन्हें बड़ा तनावपूर्ण कहा जाएगा। व्यर्थ के तनाव आते रहे, अवसाद से बचे, दुश्चिंताओं से बचे। आई बात, थोड़ा पॉजिटिव सोचे ना, नकारात्मक सोच से बचें। अपने को थोड़ा सेल्फ काउंसलिंग करें, संभव थोड़ा अध्यात्म मन लगे, थोड़ा कुछ पूजा पाठ कर ले, इससे बड़ा बल मिलता है। और योजनाओं को भी क्रियान्वयन न करें। योजनाएं बनाएं जरूर, पर क्रियान्वयन की जल्दीबाजी नहीं करें। अगर कोई ज़मीन खरीदनी हो, कोई मकान बनवाना हो, तो कतई जल्दीबाजी न करें। सही बात है। हाँ, जल्दीबाजी में आंतरिक संबंधों में कोई निर्णय न लें, ताकि वो गलतफहमी न पैदा हो जाए या मधुर संबंधों में कोई बात न पैदा हो जाए। चलिए, तुला राशि 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, अत्यंत महत्वपूर्ण राशि है ये। जुलाई का महीना है, 7 नंबर का महीना भाई। शुक्र ब्रेक में आ चुका है और लगभग महीने तक, अंत तक, जब तक महीने का अंत ना जाए, यानी 27 जुलाई जब तक ना जाए, तब तक शुक्र ब्रेक में ही रहेगा। एंड में जाके मिथुन में जाएगा। ब्रेक का शुक्र 2 काम करता है। एक तो मन के अंदर थोड़ा उमंग के तरंगों को बढ़ा देता है। कहीं कहीं मन बेबसा हो जाता है, थोड़ा मन पर नियंत्रण हो, मन को संयमित बनाएं, उसे नियंत्रित करें। संबंधों में सुधार के लिए मृदुभाषी बने। खान पान में सावधानी बरतें। कभी कभी ऐसी होता है मतलब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कोई फूड पॉइजनिंग ना हो जाए। बाहर चीजें इस महीने में खाने से अवॉइड करें, बचें। अधिक मिठाई उठाई ना खाएं। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हो तो उसकी जांच करा लें और सावधानी बरतें। उसका प्रभाव आपके गुर्दे पर या आँख की रोशनी पर ना पड़े, इसलिए अपना बड़ा ध्यान रखें। खासकर अगर उनके जननांगों में कोई तकलीफ हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, यूरिन निकल तो लापरवाही नहीं करें। पानी अधिक पिएं, सफाई का ध्यान रखें। वृश्चिक राशि 8 नंबर, जिसका मालिक स्वयं मंगल कहाँ है? सिंह राशि में। वृश्चिक से कहाँ पे? 10वें भाव में। बड़े पराक्रमी होते दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई, इतने वर्कोहलिक न बने, इतने कामातुर न बने काम में, क्योंकि काम तो आवश्यक जीवन के लिए, पर अधिक काम करने से मेरा स्वास्थ्य, अपना स्वास्थ्य कहीं खराब ना हो जाए। दिनचर्या को नियमित करें, समय सोने की चेष्टा करें। भोजन आदमी भी सावधानी बरतें। हाँ, किसी किस्म के नशीले पदार्थ, मदिरा आदि का सेवन न करें। वाहन धैर्यपूर्वक चलाएं, बहुत अधैर्यशील न बने। दोस्तों के संवेदनाओं को समझें, दूसरे की भावनाओं का कद्र करें। सही बात समझे? हाँ, विदेश जाने का अवसर मिल सकता है, वो लाभकारी कार्य। आइए, धनु राशि 9 नंबर, बहुत महत्वपूर्ण भाई। इसका मालिक स्वयं बृहस्पति, जो ठीक सामने मिथुन राशि बैठा हुआ है। अरे भाई, इस महीने का प्रवेश ही बृहस्पतिवार के दिन हुआ है। पूर्णिमा बृहस्पतिवार में, अमावस्या बृहस्पतिवार, ये पूरा डायमेंशन बृहस्पति का है। अच्छा होता है, पर कुछ खराब भी होता है। बृहस्पति एक अच्छा ग्रह है, पर ये थोड़ा पित्तल स्वभाव है, तो कभी कभी हमारे अंदर चुप्पे से अहंकार पैदा कर देते हैं और हम इसको समझ नहीं पाते, तो हमारे बाड़ी में अहंकार की बूंद आने पाए। तो उससे बचें, अपने को ही बुद्धिमान मान लें, ये गलती न करें। थोड़ा श्रोता बनने की चेष्टा करें ना, थोड़ा मृदुभाषी बने। श्रोता बनने से बड़ा लाभ होता है, उससे ज्ञान की वृद्धि होती है ना। पति पत्नी में लड़ाई न हो, उसका पूरा ध्यान रखें। उनके सेंटीमेंट को समझें, उनके भावनाओं को समझें, थोड़ा उनकी बातों को मान लेना। अच्छा, कोई विशेष निर्णय, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपस बैठ के लें, ताकि कोई वैचारिक विभेद न पैदा हो जाए। मकर राशि 10 नंबर, बहुत महत्वपूर्ण। 10 इंद्रियों का मालिक भाई मकर, कैप्रिकॉर्न। इसका मालिक शनि नाम का जो ग्रह है, वो वर्तमान में 12 नंबर में, मैंने अपने घर से 30 खाने में। 30 खाने शनि अच्छा होता है। इसका मतलब आपका यश, आपकी कीर्ति फैलती दिखाई दे रही है। कुछ प्रॉपर्टी पर खरीदते दिखाई दे रहे हैं, कुछ नई योजनाएं बनाते दिखाई दे रहे हैं। योजनाएं बहुत सफल कही देंगी। कोई पुराना मित्र मिल सकता है, मन बड़ा गदगद हो जाए।
प्रेम संबंध में इजाफा होता दिखाई दे रहा है, पर जल्दीबाजी न करें। इसलिए ध्यान रखें, संयम बरतें, विद्यार्थी पढ़ाई मन लगाएं, समय बहुत अच्छा है, इसका उपयोग करने की चेष्टा करें। जल्दीबाजी में कोई संपत्ति क्रय करने निर्णय न लें, वरना ठगे जाएंगे या बिना तो विवाद पैदा हो जाएगा। कुंभ राशि 11 नंबर बहुत महत्वपूर्ण, इसका मालिक स्वयं शनि ही तो है। कहाँ है? बगल में बैठा है, 12 नंबर। 12 का मालिक बृहस्पति कहाँ बैठा है? मिथुन में। कुंडली के तीसरे भाव, कुंडली के चौथे भाव, 5वें भाव। अच्छा है, यानी जो निर्णय लेंगे बड़ा समझदारी का होगा। क्या आप नौकरी करने वाले हैं? अरे भाई, प्रमोशन मिलता दिखाई दे रहा है। क्या बेरोजगार हैं तो नौकरी मिलती दिखाई दे रही है। अविवाहित हैं, विवाह होता दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। हाँ, जो विद्यार्थी वर्ग है उसके लिए बड़ा अनुकूल समय कहा जाएगा। पढ़ाई मन लगाए तो ऐसी परीक्षाओं में जो स्पर्धात्मक हैं, कंपटीशन वाले हैं, उसमें सफल हो जाएंगे, तो सफलता मिलती दिखाई दे रही है। इसलिए थोड़ा संयम से काम लें और थोड़ा सम्मिश्र करें। भाई, बहुत ज़्यादा अकेलेपन से बचें ताकि कोई मनोरोग न होने पाए। मीन राशि, राशियों की अंतिम राशि 12 नंबर की मीन, इसमें ही तो ये मास प्रवेश हुआ। शनि उसमें बैठा हुआ, बृहस्पति केंद्रवर्ती है मिथुन राशि में, बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर सिर में कोई तकलीफ हो तो किसी न्यूरोलॉजिस्ट से दिखा ले, में लापरवाही न करें। चक्कर आना हो, पैर आगे पीछे हो रहे हो तो कतई लापरवाही न करें। अगर आप रक्तचाप के मरीज हों, पार्किंसन वाली चीज़ें हों तो पूरा ध्यान दें, लापरवाही न करें। पानी अधिक पीने की चेष्टा करें। निद्रा समय से लें, अनिद्रा होने पर चिकित्सक के साथ जरूर ले लें। अपनी बातों पर ही आंखों की यकीन न करें, थोड़ा परामर्श ले लें, वरिष्ठों का, मित्रों का, साथ वालों का, घनिष्ठों का। गलतफहमी में दोस्तों के भावना में आ जाने से संबंधवाद न पैदा करें, चाहे संबंध मित्रता का हो, दाम्पत्य का हो या संतानों के साथ हो। ऐसा कहीं न हो जाए कि पति पत्नी को ऐसा विवाद हो जाए कि बड़ी दूरी पैदा हो जाए। अतः इस पर पूरा ध्यान रखें। एक्साइटेड अवस्था में, उन्माद की अवस्था में वो कोई निर्णय न लिया करें। बड़ा धैर्यपूर्वक समन्वय के साथ निर्णय लें। कई बात समझे। खैर, कुल मिला के ये महीना अच्छा करता है। चलिए और बातें करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।